होस्ट बना दीजिए मुझे। ओके ओके। बन गया पोस्ट, चालू करो अपना। ओके। हाँ, जो आज मैं बता रही थी, आज का जो हमारा अंग है उसको जानेंगे, वो छोटी आंत। हम सबको इसके बारे में पता है कि छोटी आंत क्या करता है, क्या काम है, थोड़ा बहुत सबको पता है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं इसको शुरू कर दिया। जैसे छोटी आंत क्या है, हमारे पाचन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब की तरह होती है, जो पेट और बड़ी आंत के बीच की जुड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट यानी 6 मीटर होती है। और इसका जो लोकेशन है, ये सर स्क्रीन पूरा ठीक शो हो रहा है ना? हाँ स्क्रीन शो हो रहा है मैम, बिल्कुल हो रहा है। ओके। मेरे यहाँ पे ये दिक्कत है, बैठ कर। हाँ, ये छोटी आंत लोकेशन जो है, उसका छोटी आंत हमारे शरीर के पेट के निचले हिस्से में स्थित होते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसलिए घूम के निकाला कि कहीं से आप लोगों को ये दिख जाए। ये छोटी आंत के निचले हिस्सा है, जहाँ सॉरी पेट के निचले हिस्सा है, जहाँ पे ये छोटी आंत स्थित होते हैं। फिर आते हैं, इनके 3 मुख्य भाग हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक पार्ट के लिए ना जो हमें सप्लीमेंट देना है, वो भी आप लोगों को थोड़ा समझ बूझ के साथ देना है। तो कहाँ पे कुछ दिक्कत होता है तो क्या देना होता है, ये देखिए मैंने दिखाया। ये जो ऊपर का जो है ना ग्रीन पार्ट, जो डार्क ग्रीन पार्ट है, इसको बोलते हैं डिओडेनम। ये सबसे पहला हिस्सा है जहाँ भोजन में एंजाइम और पित्त मिलते हैं। ये हम लोग छोटी आंत, जब हम लोग स्टोमक का जो पॉइंट है ना थेरेपी करते हैं, तो एक पॉइंट होता है थोड़ा सा, आप लोग अगर एपोलाइट का जो चार्ट है उसमें अगर देखेंगे, स्टोमक के साथ छोटा सा हिस्सा ये भी दिखता है। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा ना, ये भी हिस्सा बना होता है, वो डिओडेनम का हिस्सा होता है। ये हिस्से में क्या होता है, जो भोजन और सारा जो एंजाइम और पित्त जो है ना, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं जेजुनम। ये बीच का हिस्सा है, जहाँ पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन शुरू होता है। ये बीच का हिस्सा, ये जो थोड़ा सा आपको पर्पल कलर का दिख रहा है, ये हिस्सा है जेजुनम। यहाँ पे सारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पे मिक्स हुआ, यहाँ से एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। लास्ट पार्ट जो है इलियम, ये हिस्सा है इलियम। यहाँ पे क्या है, ये आखिरी हिस्सा है जो विटामिन और बचे हुए पोषक तत्वों को सोखता है। मेन पार्ट क्या हो गया, ये ग्रीन कलर का ड्यूडेनम, ये बीच का हिस्सा जेजुनम, और ये हो गया इलियम। ये तीनों पार्ट आप लोग जानकारी रखिए, क्योंकि ये आप लोगों को रिपोर्ट में भी दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक एक पार्ट के लिए ना सप्लीमेंट्स पे हम लोग अलग अलग इसको देना होगा, क्योंकि इससे रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये क्या काम करती है, पाचन डाइजेशन, जो ये भोजन को पूरी तरह से तोड़ने के लिए एंजाइम और पित्त का उपयोग करती है। एब्जॉर्प्शन, भोजन को टूटने के बाद शरीर के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और अन्य पोषक तत्व यहीं से खून में सोख लिए जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो उसमें मौजूद लवण, जो मतलब सॉल्ट्स जो होते हैं, नमक जो होते हैं, छोटी आंत के जरिए खून में पहुंचते हैं। इस तरह ये हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन भी बनाए रखते हैं। देखिए, पहले जो ऊपर का जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, ड्यूटेनम में वहाँ पे एंजाइम को जो वहाँ पे पूरी तरह तोड़ने का काम होता है। फिर जो है जेजुनम पे यहाँ क्या हो रहा है, भोजन को टूटने के बाद जो शरीर के लिए जरूरी विटामिन जो भी है शरीर के लिए, वो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे नस के थ्रू हमारे खून में पहुंचते हैं। और इसकी तरह हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस भी बना रहता है। जो भी नमक है, जो भी मिनरल्स है, जो भी विटामिन है, वो सारा यहीं से हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है। नेक्स्ट जो है विशेष बनावट, इसके अंदरूनी दीवारों पर झिल्ली,
और माइक्रोविल्ली नाम के छोटे छोटे भाग जैसे संरचनाएं होती है जो पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा जगह बनाती है। ये चीज ना आप लोग, मैं आगे आगे स्लाइड में मैं बताऊंगी, तो जानना जरूरी है। ये जो छोटी छोटी जो बिल्ली है, मतलब इसके दीवारों पे बना होता है छोटे छोटे धागे जैसी संरचनाएं हैं जो पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा जगह बनाती है। शरीर में भगवान ने ऐसे बना दिया ताकि हम लोग, अगर थोड़ा, मैं बार बार बोलती हूँ, थोड़ा ध्यान दे तो हमारा शरीर ऐसे ही ठीक हो सकता है। अभी छोटी आंत को केवल भोजन पहुंचाती है, बल्कि ये शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और पानी का संतुलन बनाए रखने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। भोजन पचाने के साथ साथ ये हमारे शरीर में सबसे सारे शरीर में पचाते थे। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या आता है ये भी जानकारी रखिए। हम लोग बोलते हैं ना बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करना, उसमें क्या क्या होता है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों चीज मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स का पूरा जो समझाते हैं, उसमें ये तीनों आता है। और पानी का संतुलन बनाए रखने में भी सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। सरल शब्द में कहे तो जो कुछ भी हम खाते हैं उसके असली फायदा हमें छोटी आंत के जरिए नहीं मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। छोटी आंत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें कई तरह की बीमारियां या समस्याएं हो सकती है। यहाँ कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में आसान शब्दों में कुछ कहने की मैंने कोशिश की। पहला है, देखिए, सीलिएक डिजीज। ये जो चीज है ना, ये सारा जानकारी इसलिए है ताकि रिपोर्ट आप लोग देखो तो उसमें आप लोगों को आएगा कि सीलिएक डिजीज क्या होता है। ये जेनेटिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति को ग्लूटेन यानी गेहूं, जौ और राई में पाए जाने वाला प्रोटीन जो है उससे एलर्जी होती है। ठीक है, बहुत सारे चीजों से लोग बोलते हैं कि मुझे एलर्जी होता है। जब भी कभी इसको अगर आप याद रखेंगे ना, सीलिएक डिजीज का, तो इसमें आपको क्या होता है, इसमें जेनेटिक बीमारी होती है। ये गेहूं, जौ, राई में पाए जाने वाले प्रोटीन से एलर्जी होती है। इसमें क्या होता है, जब रोगी ग्लूटेन खाता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता छोटी आंत की दीवारों को नुकसान पहुंचाने लगती है, जिससे पोषण रोकने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसमें ना हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसमें हम लोग एक तो टिपोली यूज करेंगे। जब ये सीलिएक डिजीज होता है टिपोली यूज करेंगे और हाई फाइबर यूज करेंगे। ठीक है, सोखने की क्षमता जब जहाँ पे यहाँ पे कम हो जाती है जहाँ पे, तो ये जानकारी रखिए कि इसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं, चिटोसन और हाई फाइबर के साथ इसको हम लोग पहले इनका जो है इसका रोकथाम करने के लिए पहला होगा हमारा ये चीज। नेक्स्ट होता है क्रोन रोग। ये बहुत लोगों ने सुना है, क्रोन डिजीज, ये हमारे रिपोर्ट में आता ही है। ये एक प्रकार की सूजन संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटी हाथ की दीवार में गहरी सूजन और घाव हो जाते हैं। इसमें पेट दर्द, गंभीर दर्द, थकान और वजन कम होना जैसी समस्याएं होती है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, चिटोसान, लेकिन चिटोसान को ना अभी इसमें पानी में घुल के देना पड़ेगा। इसमें चिटोसान को आप लोग क्या करोगे, चिटोसान को बोलोगे जो भी है कि जैसे भी ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे कैप्सूल की तरह हम लोग जैसे पानी के साथ देते हैं, लेकिन इसमें अच्छा रिजल्ट देगा। जैसे आप उसको पानी में थोड़े से पानी में 2-3 चम्मच पानी में चिटोसान का कैप्सूल खोल के इसमें आप ले सकते हैं। इसमें टिपोली भी बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा, ये ऊपर वाले जो उसमें है ना सीलिएक डिजीज में, इसमें आप लोग जिंक मत दीजिए। ठीक है, जिंक पहले मत दीजिए इसको। तो दूसरे वाले क्रोन डिजीज में आप लोग जिंक इजीली यूज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें छोटी आंत में बैक्टीरिया का बढ़ना, इसका पूरा नाम है सिबो बोलते हैं। इसमें क्या है, इसका पूरा नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आमतौर पर छोटी आंत में बैक्टीरिया कम होते हैं, लेकिन इस स्थिति में बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ जाती है। ये बैक्टीरिया भोजन को सोखने से पहले उसे खा जाते हैं, जिससे गैस, पेट फूलना और दस्त की समस्या होती है। देखिए, हम लोग एफओएस का इस्तेमाल करते हैं,
वो क्या करते हैं बैक्टीरिया को जो बड़ी मतलब हमारी छोटी आंत में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उसका क्वालिटी को ठीक करते हैं। क्वांटिटी हम लोग प्रोबायोटिक जो दही है उससे हम लोग बढ़ाते हैं, लेकिन प्रीबायोटिक जो हमारा जो एफओएस है उससे हम लोग उसका क्वालिटी को मजबूत करते हैं, मतलब उसकी जो सेहत है उसके लिए करते हैं। लेकिन इस स्थिति में सीबो में आप लोग एफओएस की इस्तेमाल ना करें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसी में टीपोली, ये आपके पास हाई फाइबर, ये सारा दे के पहले इसका ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। नेक्स्ट इसमें आते हैं आंतों में रुकावट, इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। इसे बोलचाल की भाषा में आंतों को उलझना या रुकावट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, भोजन या कचरा आंत के किसी हिस्से में फंस जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। ये किसी ट्यूमर ऑपरेशन के बाद के निशान या आंत के मुड़ जाने के कारण हो सकता है। ये इमरजेंसी स्थिति है। देखिए इसमें हम लोग ट्रीटमेंट तो यहाँ पे बहुत ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाता है, लेकिन हम लोग अगर लगातार एफओएस और हाई फाइबर लेते रहेंगे ना तो ये स्थिति आने की नौबत ही नहीं होती है। तो यहाँ पे आप एफओएस और हाई फाइबर का इस्तेमाल कीजिए इस स्थिति में, और साथ में डॉक्टर का जो सुझाव है उसमें उसको लीजिए। और पेट मतलब जो हमारा जो लोअर एब्डोमेन के पार्ट है नीचे निचले हिस्से में, वहाँ पे आप एक्वलाइफ से आप थेरेपी कीजिए। एक्वलाइफ से जैसे थेरेपी करेंगे ना, एक्वलाइफ बोल रही हूँ सॉरी, हेड केयर से आप जब करेंगे ना तो ये जो कहीं मुड़ जाने के कारण हो सकता है, ये चीज ना धीरे धीरे खुल जाता है। और हेड क्या एक्वलाइफ से भी आप इस छोटी आंत के जो पॉइंट्स है वहाँ पे आप ये इसका थेरेपी कर सकते हैं। फिर क्या होता है पेप्टिक अल्सर। देखिए पेप्टिक अल्सर जो है इसमें हम लोग एक्वलाइफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हालांकि अल्सर पेट में भी होते हैं, लेकिन छोटी आंत की शुरुआती हिस्से जिसे ड्यूओडेनम कहते हैं वहाँ पे भी घाव हो सकता है। इसमें सबसे अच्छे सप्लीमेंट्स आप लोगों को पता है कौन सा होगा। इसमें टीपोली और चिटोसन का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा है, और साथ में हाई फाइबर। ये चीज आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन इसमें शुरुआती दौर में आप लोग को एक्वलाइफ नहीं चलाना है। उसमें हेड केयर से उस जगह के ऊपर विदाउट एनी वाइब्रेशन सिर्फ रेड लाइट जो है वो पेट के चारों ओर आप घुमा सकते हैं। ये अक्सर क्यों होता है, पेप्टिक अल्सर क्यों होता है, ये अक्सर हाई पाइलोरिया बैक्टीरिया के संक्रमण या लंबे समय तक दर्द निवारक दवाएं पेन किलर लेने से होता है। मैं बार बार बोलती हूँ कि पेन किलर लेना बहुत खतरनाक हो सकता है, ये लेना नहीं चाहिए। साथ में जो हम लोग जो गैस्ट्रिक की दवाई या कुछ भी दवाई उठा के ले लेते हैं ना कि सोचते कि हाँ हमारा पेट ठीक हो जाएगा, मतलब दर्द ठीक हो जाएगा, वो उससे बचे, वो ना ले। उससे आप लोग देखिए ये पेप्टिक अल्सर ऐसे ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप लोग ना कोई पेन किलर ले, ना ही कोई गैस की गोली या कोई भी जो एंटासिड है वो ना ले। छोटी आंत का कैंसर, छोटी आंत की कैंसर ये बहुत कम पाया जाता है, लेकिन ये छोटी आंत की कोशिकाओं में ट्यूमर के रूप में विकसित हो सकता है। इसके लक्षण खून की कमी और पेट में गांठ महसूस होना शामिल है। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि पेट में दर्द हो रहा है, खुद ही अगर आप लोग दवाई ले लेंगे ना, दर्द की गोली या कुछ भी ना ले। अगर लगातार आपको छोटी आंत में ऐसे दर्द हो रहा है, अगर कहीं पे आपको महसूस हो रहा है कि आपको पेट जो हम लोग पेट साफ होते हैं तो जब देखते हैं कुछ ठीक नहीं हो रहा तो डॉक्टर से बात जरूर करें। और अगर आप जो हम लोग स्वस्थ है वो हम लोग अगर इसको एक्वलाइफ से लगातार पेट में ये छोटी आंत में ये लगातार 5 दिन करके लेना तो हमें ये दिक्कत फेस ही नहीं करनी पड़ेगी। और साथ में जो हमारा इतना अच्छा सप्लीमेंट्स है टीएल्स के, वो एक से बढ़कर एक सप्लीमेंट्स है। आपको पेट में कभी भी जैसे बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है ना, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट्स है। मेरे घर में इसको आपको कुछ मिले ना मिले आपको हाई फाइबर मिल जाएगा। हाई फाइबर आप लोग रखिए, कोई भी गैस की दवाई ना लीजिए, हाई फाइबर उस समय तुरंत ले लीजिए।
हाई फाइबर लेके आप पानी पीजिए, देखिए आपका दर्द भी धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। आपका गैस की गोली भी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जो पेट पेट में बहुत ज़्यादा जलन होता है, वो भी कम होता रहेगा। और आपका जो बाउल्स मतलब जो आने लगेंगे ना, वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। ये बीमारियों का सामान्य लक्षण क्या होता है जो हमारे पेट में जब होता है, ये लगातार पेट में दर्द या मरोड़ होता है, पेट फूलना, ब्लोटिंग और गैस बनना। इसको हल्के में मत लीजिए प्लीज। अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग एक्यूलेट ना कर पाए, मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे जो इक्विपमेंट्स है, उसमें एक सबसे प्यारा सा इक्विपमेंट जो आप हाथ में रख सकते हो, इससे लगातार रात को सोते टाइम पे, जैसे सुबह आप उठते हो, उसको लगातार पेट में अगर घुमाएंगे ना 3 से 5 मिनट, आप देखना आपका ये चीज भी खत्म हो जाएगा। ये मेरे ऊपर मैंने ट्राई किया है, तब भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। कोई वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो लाल लाइट जो आता है ना किसी भी मोड में, सबसे अच्छा है फर्स्ट मोड में, तो हमारे जो हेड के मतलब सर पे चलाने के लिए सेकंड वाला जो है उसको आप चलाइए, लाल लाइट का जो है, तो उसको चलाइए। मैं बाद में उसको बता दूंगी कौन सा चलाना है। और पेट में लगातार चलाएंगे ना तो ये चीज आपको आराम मिल जाता है। फिर लंबे समय तक दस्त या कब्ज, इसको भी हल्के में मना लीजिए। इसको भी डॉक्टर के साथ सलाह कीजिए। बिना किसी कारण वजन का कम होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम, मतलब हम लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं। अगर बिना किसी कारण से आपको कुछ भी बीमारी नहीं है लेकिन वजन कम हो रहा है ना, तो जरूर डॉक्टर के साथ सलाह लीजिए कि कुछ हो गया, अंदर कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन आप लोग इसको निश्चित कीजिए कि कुछ हुआ तो नहीं, ये चीज का होना जरूरी है। मल में खून आना, ये भी बहुत एक है वो चीज है, कभी कभी हमारे हमें जो पाइल्स की शिकायत होता है तब भी आता है, लेकिन अगर कभी भी आपको दिखे खून आए तो जरूर जरूर डॉक्टर के साथ आप संपर्क करें। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय तक महसूस हो तो तुरंत किसी विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। ये चीज आप जानिए। आप लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को ही दिखाइए, क्योंकि उनको इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब वो ज्ञान जो है ना, इसी एरिया के बारे में ज्यादा उनको नॉलेज होता है, तो आप लोग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ही जाइए उनके लिए। ठीक है ना। फिर आते हैं हमें कैसे छोटी आंत को तंदुरुस्त रखने के आसान तरीके क्या क्या है, देखिए। छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन को रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर को मिलने वाली 90% ऊर्जा और पोषक तत्व यहीं से सोकर खून में पहुंचते हैं। फिर फाइबर में भरपूर भोजन, फाइबर से भरपूर भोजन, हाई फाइबर डाइट। मैं आप लोगों को पहले दिन से बता रही हूँ कि हाई फाइबर कितना जरूरी है। हाई फाइबर को लीजिए, वो आपको हर एक अंग को ठीक रखता है। फाइबर आंतों की सफाई करने वाला झाड़ू की तरह काम करता है। ये भोजन को हाथों में फंसने से रोकता है। जैसे देखिए हम लोग मोमोज, चाउमीन, पिज्जा, ये हमारे ना जो टेस्ट को इनहांस कर टेस्ट देता है कि हम लोग जो जीभ की थोड़ी से थोड़ी देर की स्वाद के लिए तो खा लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग फाइबर को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप फाइबर को इसके साथ रखे ना, जैसे आप मानिए आज आपको कहीं ये सब चीज मतलब जैसे हम लोग समोसा भी लेते हैं, मोमोज, चाउमीन, ये तो इतना बिकता है ना, मुझे कभी कभी देख के लगता है कि लोग क्या खा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे खाना होता है, मेरे को अगर सब्जी वगैरह नहीं ले सकती तो मैं उसके आधा घंटा पहले ना मैं चिटोसन और हाई फाइबर मैं जरूर ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो या कुछ हो। ये चीज मेरा ये रूटीन में ही रहता है। क्या खाएं? हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें और सबूत अनाज, ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, ये चीज लीजिए। देखिए बहुत लोगों को ना ये चीज ओट्स, दलिया, ये चीज हजम नहीं होता है, क्योंकि उनका जो है ना पूरा प्रोसेस जो है ना बिगड़ा हुआ होता है। तो बेस्ट है आप हाई फाइबर जो हमारा है, सॉल्युबल फाइबर है, वो आपके पेट को इतना तंग भी नहीं करेगा। तंग करने का मतलब है आपका पेट जब क्लियर होता है ना तब दस्त लग जाते हैं। अगर आपके अगर आदत नहीं है ये सारे चीज लेने की भी, तो आप हाई फाइबर से अपने आप को पहले इसको क्या कहें हैबिट करिए अपने शरीर में। फिर धीरे धीरे फल और सब्जी लेना शुरू कर कीजिए।
तो देखिए इतना अच्छा जो भगवान ने हमारे प्रकृति में इतना अच्छा दे के रखा है, उसको आप अपनाइए। तो ये चीज़ आपको सेहत को मतलब छोटी आंत को तंदुरुस्त रखने में आपको मदद करेगी। फिर आते हैं प्रोबायोटिक का सेवन। मैंने अभी बोला प्रोबायोटिक क्यों लेना चाहिए। हमारे छोटी आंत में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में मदद करते हैं। इन बैक्टीरिया का संख्या बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक जरूरी है। संख्या बढ़ाने के लिए उसमें क्या क्या आता है, दही आता है। दही तो बहुत अच्छी है। छाछ होता है। सबसे अच्छा जो उसका स्रोत है क्या है, दही और छाछ। इसके अलावा फर्मेंटेड फूड जैसे इडली या ढोकला भी अच्छे होते हैं। ये आप लोग कहीं पे भी खाओ ना तो इडली या ढोकला को रखना। ये चीज इडली और ढोकला ये आपको जो प्रोबायोटिक का मात्रा है ना जो बढ़ाएंगे। ये चीज ढोकला तो मेरा बहुत फेवरेट है। पता नहीं सब लोग खाते कि नहीं। मेरे को जैसे ये लाइन में लिख रही थी ना जहाँ से मैंने मतलब इसको कॉपी किया तो मैंने देखा तो इसका ढोकला को तो मुझे याद आ गया, अरे ये चीज तो मैंने ये उस टाइम पे किया था बहुत ज्यादा। अच्छा, खूब पानी पीजिए। पानी इलेक्ट्रोलाइट्स और पोषक तत्वों का अवशोषण में मदद करता है। पर्याप्त पानी से पीने से आंतों में सूजन कम रहती है और भोजन आसानी से आगे बढ़ता है। देखिए, आपने खाना खा लिया, तुरंत उसके बाद ही नहीं, उसके उसमें थोड़ा सा एक सिप पानी पी लिया आपने। थोड़ी सी पानी पी ले, ठीक है, लेकिन खाने से आधा घंटे के बाद आप पानी खूब पीजिए। खूब पीना मतलब ये नहीं कि मैंने 1 बोतल 2 बोतल खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। जैसे नियम है वैसे ही पानी पीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, आंतों में सूजन कम रहती है और भोजन आसानी से आगे बढ़ता है। फिर नेक्स्ट आता है चीनी और प्रोसेस फूड से बचे। चीनी को तो जितना आप लोग हो सके चीनी से दूर ही रहिए। उसकी जगह पे गुड़ है, गुड़ ले लीजिए। ज्यादा चीनी और मैदा, हम लोग जो सोचते हैं कि मैदा नहीं खाना है, लेकिन बिस्किट बहुत प्यार से बहुत चाव से खा लेते हैं। तो ये चीज हमें बहुत छोटी आंत की जो दिल्ली जो है ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसके पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता इससे कम हो जाती है। तो चीनी और मैदा को आप लोग साइड कर दीजिए। जैसे सफेद ब्रेड ना लीजिए। ज्यादातर बोला जाता है कि हमारे घर में रोटी बना के खाना वो सही रहता है, लेकिन अगर आपको रोटी बनाने का टाइम ना मिल रहा है तो आप लोग जो होते हैं ना मल्टीग्रेन जो वो ब्रेड आते हैं वो लीजिए। या आटा की ब्रेड भी मैं नहीं कहूंगी बहुत अच्छा है, लेकिन अच्छा है, बेस्ट है। मल्टीग्रेन जो आता है वो लीजिए। अच्छा, पिज्जा तो बाय बाय कर दीजिए। हाँ, कभी कभार लीजिए, लेकिन उसके साथ आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि मुझे फाइबर भी लेना है। तो ये ना छोटी आंत के कहीं पे भी चिपकता नहीं है। खाने की अच्छी तरह चबा कर खाइए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम कम होता है तो हम लोग जो निवाला अंदर डालते हैं ना उसको चबाते नहीं है। तुरंत उसको पानी के साथ पेट के अंदर पहुंचा देते हैं। तो ये चीज भी बहुत खराब है। जैसे बच्चों में ये देखा जाता है कि बच्चों के सामने मम्मी जो खाना खिलाते हैं, माए जो खाना खिलाते हैं, तो ग्लास में पानी रख देते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, एक निवाला मुंह में दिया और पानी से उसको मुंह के अंदर जाने के लिए उसको पानी दे दिया। वो भी हमारे छोटी आंत को बहुत नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि वो ठीक से जो डिओड्रेनम में है ना वहाँ पे एंजाइम के साथ मिक्स ही नहीं हो पाता है। तो ये चीज करना, आप लोग अगर कोई भी कर रहे हैं ना तो उसको धीरे धीरे उस आदत को सुधार लीजिए। अच्छा, पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। अगर आप खाने की अच्छी तरह चबाते हैं तो छोटी आंतों उससे तोड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है और पोषक तत्व बेहतर तरीके से सोख लिए जाते हैं। फिर क्या है, तनाव कम करके मैंने स्ट्रेस। मस्तिष्क और आंतों की सीधा संबंध होता है। देखिए, मैं इसमें ना अभी आऊंगी, नेक्स्ट 2-3 स्लाइड के अंदर ही मैं आ जाऊंगी। इससे जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं, अधिक तनाव से आंतों की गति और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे सीबो जैसी समस्याएं हो सकती है। इसको मैंने अभी अभी दिखाया आपको। स्ट्रेस को देखिए, जैसे कभी कभी किसी को होता है, जैसे एग्जाम देने के टाइम पे, मैं जैसे एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रही हूँ क्यों कैसे होता है। जैसे आप हम लोगों को बच्चों में देखा जाता है, बहुत सारे बच्चों को एग्जाम देते
जैसे निकलेंगे ना घर में, उसको पेट में मरोड़ आ जाता है, वो तुरंत दौड़ता है वॉशरूम की तरफ। तो इसके साथ एक रिलेशन है। स्ट्रेस को जितना कम करेंगे, आपका गट, मतलब गट का मतलब है जो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है, उसके जो है ना वो उसको हेल्थ को ठीक रहता है, और इसके इलेक्ट्रोलाइट जो संतुलन है वो भी ठीक रहता है। तो ये स्ट्रेस कम करेंगे ना, तो आपको इलेक्ट्रोलाइट संतुलन ठीक रहेगा, और सीबो जैसी समस्या है ये नहीं होगी। फिर समय पर भोजन करना। कल मेरे पास एक मम्मी, एक कोई आए थे, उनके अभी अभी छोटा सा एक बेबी हुआ है, लेकिन मुझे इतनी बुरी लगे कि वो बात कर रहे थे कि मैम मुझे खुद को खाना खाने की समय नहीं हो पा रही। तो उनको जो होता है ना, आप लोग समझोगे कि इसको ना ये टाइमिंग रखिए। मैं ये जो सेशन होगा उसके बाद चाइनीज क्लॉक के ऊपर भी आऊंगी कि हमें किस टाइम पे क्या करना है। वो चीज को अगर देखेंगे ना, हमें उस टाइम पे अगर खाना खाना जो खाने का जो टाइमिंग है उसको सही रखे ना, तो हमारा शरीर में गैस और ब्लोटिंग या कब्ज का जो है ना वो कम हो जाएगा। नियमित समय पर खाना खाने से आंतों के पाचक रस छोड़ने का एक लय मिल जाता है, जिससे एसिडिटी और अपच नहीं होता है। देखिए हम लोग अगर सुबह का नाश्ता अगर ले रहे हैं, बचपन से हमें लेने की आदत हो गई है। अगर एक टाइम पे आके हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं उसको हम लोग हटा रहे हैं, मतलब नहीं हमें टाइम नहीं मिल रहा है, हमें खाना नहीं है, हमें अभी ऐसे निकलना है, तो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव जो जूस है ना वो तो उसी टाइम पे निकलेगा ना जो आपका एक टाइम होता है। अगर आप 8 बजे खाना खा रहे हैं तो उसके उसी टाइम पे वो निकलने का उसका टाइम हो गया, क्योंकि उसको पता है कि अभी खाना भोजन आएगा, मुझे ये छोड़ना है, वो अपने आप छोड़ देता है। लेकिन आप अगर उसको अगर डिले कर दोगे, 10 बजे 10:30 बजे कर दोगे, तो जो डाइजेस्टिव जूस है ना वो बेकार जाता है, और उसके साथ वो क्या करते हैं, वो हमारे शरीर में मतलब सोखने की वजह वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत सारी दिक्कत आ जाती है। खाना फिर आप बाद में खाते हो, डाइजेस्टिव जूस नहीं मिलता है, वो क्या होता है, अम, वो पचता नहीं है, वो आपको गैस दे देता है, कब्ज दे देता है। तो इसको अगर आप सही टाइम का अगर बैलेंस रखेंगे ना, वो आप लोग देखिए। हम लोग जो टियास वाले, हम लोग जब कभी बाहर जाते हैं ना, हम लोग इस चीज को सोचते कि नहीं हम लोग के पास टाइम नहीं, लेकिन आप लोग बैग में बहुत अभी तो बहुत आसानी से मिल रहा है, खीरा। खीरा आप लोग रख सकते हैं। फ्रूट्स जो है आप लोग काट के बैग में अगर डिब्बे में भर के ले सकते हैं, ले लीजिए। नहीं तो जो फ्रूट्स आपको मिल रहा है, जो आप लोग ले सकते हो। हाँ, ऐसा ही हुआ है कि अभी पेस्टिसाइड की वजह से हम लोगों को थोड़ा सा डर है, हो गया कि हम लोग कैसे खाएं, लेकिन घर से धो के आप लोग बैग में अगर लेके रखे उसको खाएंगे ना, तो ये जो चीज है ना, रिदम जो है बना रहेगा, वो आपको दिक्कत नहीं देगी। याद रखें, यदि आपको बार बार पेट फूलने, दस्त या पेट दर्द की समस्या रहती है तो आंतों की कमजोरी हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बेहतर होता है। ये बहुत मैंने बार बोल दी। अभी इसके साथ मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड जो बनाया उसको क्या बनाया है, ये छोटी आंत के साथ जो है हार्ट का क्या कनेक्शन, हम लोग जो उसको पढ़ेंगे ना, ऑर्डरी पॉइंट्स के लिए जब पढ़ेंगे एकुलाइज, और ऐसे भी आप लोग अगर किसी का हार्ट का समस्या है, क्यों ध्यान दे रहे हैं, तो छोटी आंत को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड है। अभी कैसे कनेक्टेड है वो देखिए। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में हृदय और छोटी आंत का एक बहुत गहरे और अनोखा रिश्ता है, जो इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इन दोनों को फायर एलिमेंट का हिस्सा माना जाता है। इस दोनों को एक बहुत इस दोनों का रिश्ता जो जोड़ा गया है, इसको फायर एलिमेंट्स का हिस्सा माना जाता है। फिर नेक्स्ट उसमें क्या है, इन और यान का जोड़ा है ये। इसी अंग का अनुसार हर अंग का एक साथी अंग होता है। हार्ट है इन, ठीक है, ये शरीर का मुख्य अंग एम्पीरियर माना जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन या ये हृदय का बाहरी रक्षक है या शायद अंग माना जाता है। काम हार्ट काम करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का काम करता है, ये गलत वो है। लेकिन क्या है, ये जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है हार्ट को हेल्दी रखना, ठीक है।
अभी फिल्टर करने का काम, क्या काम होता है ये देख लीजिए। डिस्क्रिमिनेशन, इनका रिश्ता शरीर और मन दोनों स्तर पर काम करता है। शारीरिक स्तर पर जैसे कैसे छोटी आंत भोजन में से पोषक तत्वों और कचरे को अलग करती है, वैसे ये हृदय की मदद करती है। मानसिक स्तर पर कैसे, देखिए शारीरिक स्तर पर कैसे ये पोषक तत्वों को शरीर में भेजता है और कचरे जो अशुद्ध होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ भेज देता है, वैसे ये हृदय की मदद करती है। दूसरा क्या है, मानसिक स्तर पर ये हमारे विचारों को फिल्टर कर, ये हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन से विचार सही है और कौन से गलत, ताकि हृदय या मन जो है शांत रह सके। देखिए पेट अगर आपको गड़बड़ करता है ना, आपको अगर पेट में ब्लोटिंग होता है तो आपका दिमाग भी ना उस टाइम पे बेचैन, मतलब आप देखोगे बहुत ज्यादा बेचैनी होता रहता है। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि गैस ऊपर की तरफ रहता है, ये अपने आप हार्ट और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कनेक्शन है ना, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपका पेट ठीक नहीं है ना, तो आप कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते, आपको चिड़चिड़ाहट होता है, आप एकदम से बेचैन हो जाते हो कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे मतलब मैं बाहर नहीं जा सकती। आपको जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, आप देखोगे आप किसी भी काम करने के लिए आपको शांत दिमाग से आप नहीं कर सकते। ये इसमें इन दोनों का ही कनेक्शन है। तो हम लोग जब थेरेपी करेंगे ना, किसी का अगर हार्ट का करें तो ध्यान से आप लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को भी कीजिए। देखिए हमारे जो येलो पॉइंट है, आप लोग देखेंगे छोटी उंगली में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मेरिडियन पॉइंट है, हार्ट मेरिडियन पॉइंट दोनों एक साथ है, मतलब एक ही उंगली पे है ये। तो इस चीज का जो मेरिडियन पॉइंट है, ये दोनों एक ही साथ वहीं पे भी है। फिर क्या है, गर्मी का संचार। टीसीएम में माना जाता है कि हृदय की गर्मी छोटी आंत में जा सकती है। इसमें क्या होता है, इसका असर आपके यदि आप बहुत अधिक मानसिक तनाव या चिंता में हैं, मतलब हृदय की गर्मी, तो इसका असर आपके पाचन शक्ति या पेशाब के रंग जैसे छोटी आंत के माध्यम से ही होता है, इसका पर दिख सकता है। अक्सर मुंह में छाले होना इसी की असंतुलन के संकेत माना जाता है। मतलब आपके जो पाचन शक्ति की वजह से, जैसे देखिए बहुत हमारे पेट में जब दस्त लग जाता है तो शरीर ठंडा पड़ जाता है। वो हार्ट की गर्मी जो है ना, वो जो बीट जो होता है, हार्ट बीट भी थोड़ा स्लो हो जाता है या फास्ट हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये भी होता है। और देखिए अक्सर मुंह में छाले होना इसी के असंतुलन का संकेत माना जाता है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मुंह में छाले पड़ गए, तो जरूर आप लोग क्या कीजिए, दोनों का हार्ट के पॉइंट्स में भी और आपको पूरा हार्ट के सारे पॉइंट्स में नहीं, पिछले का जो छोटी उंगली में हार्ट मेरिडियन पॉइंट के साथ स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कवर करें तो भी काफी है। बाकी तो जो माउथ अल्सर का पॉइंट है वो भी दे सकते हैं आप। इसमें आप बहुत, अगर इसको देख के आपको जब पता चले तो इसमें आप टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए, टूथपेस्ट बहुत अच्छा काम करता है। और टूथपेस्ट देखिए, टूथपेस्ट हमारे पेट में जाता है ना, वो इसको भी करता है। तो मुंह के छाले के लिए मैं ये बोलूंगी, और साथ में हाई फाइबर एफओएस वो जो है टी पॉली, वो भी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। चिटोसन भी है। भावनाओं का संबंध, हृदय खुश और उत्साह का केंद्र है। जब छोटी आंत ठीक से काम नहीं करती तो व्यक्ति कंफ्यूज महसूस करता है और सही निर्णय नहीं ले पाता, जिससे हृदय की शांति भंग हो जाती है। नेक्स्ट है, संक्षेप में अगर हम लोग कहें तो हृदय राजा की तरह है जो महसूस करता है, और छोटी आंत उस मंत्री की तरह है जो ये तय करता है कि अंदर क्या आना चाहिए और बाहर क्या जाना चाहिए, ताकि राजा जो हृदय जो है वो सुरक्षित रहे। ये हो गया हमारे टीसीएम के अंदर। अभी देखते हैं कि जो हमारा जो आधुनिक चिकित्सा है, उसमें हृदय और छोटी आंत के बीच का संबंध कैसा है। ये जो अभी मैंने कहा था, हार्ट गट एक्सिस के जरिए समझा जा सकता है। हालांकि ये दोनों अलग अलग प्रणाली हो, एक तो सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है डाइजेस्टिव का हिस्सा है, लेकिन ये आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। कैसे, वो देखिए, रक्त की प्रवाह, ब्लड सप्लाई।
हृदय का मुख्य काम पूरे शरीर में खून पंप करना है। छोटी आंत को पाचन के लिए बहुत अधिक ऊर्जा और ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हृदय से आंत, हृदय जो है मेसेंट्रिक आर्टरीज के जरिए, ये नाम जो है थोड़ा सा इसका है। मैंने सोचा था कि हटा दूंगी, सरल उसमें लिखूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, इसको रहने देते ताकि ये आर्टरीज का नाम भी आप लोगों को उसको पता चले। एसेंट्रिक आर्टरीज के जरिए छोटी आंत की ताजा खून भेजता है। अगर हृदय कमजोर है, हार्ट फेलियर है, मतलब थोड़ा वो है, दुर्बल है, तो आंत तक खून ठीक से नहीं पहुंचता, जिससे पाचन खराब हो जाता है। अब हार्ट के पेशेंट को भी ना स्मॉल इंटेस्टाइन का पॉइंट को देना ना भूलें। आंतों से हृदय, छोटी आंत से भोजन। देखिए, पहले हृदय से आंत कैसे कनेक्टेड है और आंत से हृदय कैसे कनेक्टेड है। छोटी आंत भोजन से पोषक तत्व, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सोकर खून में मिलाती है, और जो हृदय की मांसपेशियां जो है उसको धड़कन के लिए ऊर्जा देते हैं। जो पूरा जो हार्ट बना है, उसका जो एक मसल्स जो सिस्टम है, उसको धड़कने के लिए, उसको जो पंप करते हैं, उसको जो न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो एनर्जी देते हैं, वो है आंत। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है दोनों को ठीक रखना। अब क्या है सूक्ष्मजीव का मतलब सूक्ष्मजीव और सूजन, गाट माइक्रोबायोम और इन्फ्लेमेशन। आधुनिक रिसर्च के अनुसार हमारी छोटी आंत में करोड़ों अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर आंतों का स्वास्थ्य खराब है, तो वहां से हानिकारक तत्व, जो टॉक्सिन्स जो है, खून में मिल सकते हैं। ये तत्व नसों में सूजन पैदा कर सकते हैं, और जिससे हमारे आर्टरीज, धमनियां जो है वो सख्त हो सकती है, और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। देखिए, हम लोग जो बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम लोग इतना कुछ सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को ध्यान ही नहीं दे रहे, सिर्फ हार्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को शायद इसमें आसान होगा कि आप लोग कैसे हार्ट के साथ ये स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ तो हमारा हार्ट कुछ। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आते हैं नसों का कनेक्शन। हमारे शरीर में वेगस नाम के एक मुख्य नस होते हैं, जो दिमाग, हृदय और आंतों को आपस में जोड़ती है। जब आप तनाव में होते हैं, तो हृदय की गति बढ़ जाती है, और साथ ही हाथों में हलचल, जैसे पेट में मरोड़ या बेचैनी महसूस होती है। इसे ही अक्सर गट फीलिंग कहा जाता है। देखिए, हम लोगों को जब ना कभी ये हमारे सर हमें सिखाने के लिए करते हैं, हम लोग आगे बढ़ना, वो मुझे भी हो रहा था, लेकिन थैंक्स टू अनिल सर एंड शीतल मैम और संगमित्रा मैम, इन तीनों ने मुझे बोला कि नहीं, तुम जूम पे जैसे बोलना शुरू करोगे ना, तो ये चीज तुम्हें धीरे धीरे खत्म होगा। हम लोग जो होता है, जब एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि कैसे हम लोग किसी को समझाएंगे, किसी के सामने प्रेजेंट करेंगे अपनी बात को, उसको जैसे दिमाग में आ जाता है ना कि कैसे करेंगे, वही चीज हमें क्या होता है कि हमारे पेट में एक जैसे एकदम से आप देखेंगे पूरे शरीर में ना एक अचानक से ऐसा फीलिंग होता है कि ब्लड जो सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है। वो क्या कहते हैं, वो गट फीलिंग, जिसका है कि इसको कंट्रोल करके आप इसको सामना कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ना, इसका गट फीलिंग बहुत अच्छा है। मतलब कि आपका जो, ये हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जो हृदय की गति, आंतों में भी जो हलचल है ना, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। हार्ट की जो गति है, उसको भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हो। तो ये पेट में मरोड़ या बेचैनी नहीं होगा। तो ये चीज, तनाव में रहना बहुत अच्छी बात नहीं है। कोई भी सिचुएशन है ना, कैसे भी हो, आप लोग मैंने बहुत बार बोलती हूँ इस मीटिंग में, इन तीनों, मतलब मेरे जो ये तीनों जो अपलाइन है, बहुत बार मैं थैंक्स में जितना भी बोलूँ कम है। इन लोगों ने ना मेरा ये चीज बहुत अभी कम कर दिया कि हाँ, मैं आगे बढ़ के बात कर सकती हूँ। और ये चीज अभी मुझे इतना होता नहीं है, अभी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ गट फीलिंग को। पहले डर लगता है, डर सबको लगता है, बोलते हैं ना कि डर के आगे जीत होता है। ये पॉल सर बहुत बोलते हैं मीटिंग मैग्नेट सिस्टम में, अगर आपको कहते हैं तो ये आपको सुननी पड़ेगी। ये कुछ नहीं, आप अगर इसको
रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना आप, एक बार पहली बार आपको डर लगेगा, गलत करोगे आप, लेकिन नेक्स्ट टाइम ना फेस करने में डरना नहीं होता है। इसमें भी हमारे शरीर देखिए कितना हमारा कंट्रोल करता है। तनाव नहीं लेना है, तो आपके जो हृदय की गति नहीं बढ़ेंगे और साथ में आप में हलचल नहीं होगा, तो आप आसानी से इससे उभर सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखिए, पोषक तत्व और कोलेस्ट्रॉल। छोटी आंत तय करती है कि शरीर में कितना फैट और कोलेस्ट्रॉल सोखा जाएगा। यदि छोटी आंत बहुत अधिक अस्वास्थ्यकर फैट सोखती है, तो ये सीधा हृदय की नसों को ब्लॉक कर सकती है। ठीक है ना? तो ये आप लोग ध्यान दीजिए, तो हमें फैट को कंट्रोल करना है। इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक स्वस्थ हृदय के लिए स्वस्थ पाचन तंत्र आंतों का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके आंतें स्वस्थ है, तो आपके हृदय पर तनाव कम पड़ता है। तो यहाँ तक था मेरा आज का ये सेशन। तो सर आगे मैं बढ़ती हूँ। अभी थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपको बार-बार थैंक यू इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आपने मुझे जो मेरी बहुत नासमझी के बावजूद आप मुझे हौसला देते हैं कि आप करो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो आज मुझे शायद इसी की वजह से मैं सबको समझा पा रही हूँ कि कैसे मैं अपने हेल्थ को हम लोग ठीक रख सकते हैं। तो सर आगे का सेशन उभरती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और चलिए थैंक यू सारे साथी जो मेरे उसको शांति से आप लोगों ने सुनी। थैंक यू सर। तो बहुत बढ़िया पापड़ी मैम, गुड। आप फील भी करते हो, महसूस भी करते हो कि कहाँ मैं गड़बड़ कर देती हूँ और कहाँ मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है, वो भी आप महसूस करते हो। ये भी एक अच्छी बात है, गुड। कीप इट अप, और आगे बढ़े। हमारा मकसद है आप लोगों को लीडर बनाना, मजदूर नहीं, लीडर बनाना, ताकि आप खुद अपने आप में एक फैक्ट्री हो, खुद लोगों को लेके आएँ और खुद उन लोगों को आप चलाएं, आप खुद अपना प्रोडक्ट बनाएं। हम ज़रूर आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जैसे आप और अपने अपलाइन से अपेक्षा करते हैं, आप भी वैसा बनने की कोशिश करें। डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम बार बार कहते हैं कि ऊपर से सीखो कैसे, और नीचे बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। आप जैसे ऊपर से सीखते हो वैसा ही नीचे बताते जाओ। आपके पास 1 2 4 6 8 10 जो भी लोग हैं, जो भी साथी हैं, वही स्टार्टिंग में आपके मजदूर हैं, फिर वही सुपरवाइज़र बनेंगे, फिर वही मैनेजर बनेंगे, वही फिर फैक्ट्री के मालिक बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, धीरे धीरे करके उनको डेवलप करना है, सिखाना है। क्योंकि जैसे अभी पापड़ी मैम बोल रही थी ना कि डर लगता है, डर सबको लगता है। डर इस बात का होता है कि मुझे नहीं आया तो, नहीं बता पाया तो। धीरे धीरे करके ना आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है कि चाहे आपको कुछ ना भी आए ना, तो भी आपको अपने ऊपर इतना यकीन हो जाता है कि मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इसको बता सकती हूँ, मैं इसको समझा सकती हूँ। आपको नहीं आएगा तब भी आपको कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलती हैं, और फिर मार्केट में आप जाके काम करके आते हो, फिर वो कभी पीछे हटता नहीं इंसान, फिर वो जो है वो करके मानता करता ही है फिर वो। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं राइट 5:30 पे। नंबर 1, टाइम पे आइए। टाइम की पंक्चुअलिटी हम बहुत बार सिखा चुके हैं आप लोगों को कि टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आपका राइट टाइम 5:30 का है, आप राइट टाइम पे आइए। सुबह का टाइम होता है, मैं फिर से दोहराना चाहूँगा आपको, क्या आपका आपके ऊपर कंट्रोल है? देखिए, पूछिए अपने आप से, क्या आपका अपने ऊपर कंट्रोल है? मैं देखता हूँ बहुत सारे साथी जो है उठ ही नहीं पाते, और बहुत सारे नहीं, एक 70% लोगों की हैबिट है, उठ ही नहीं पाते। जब उनको पता है 5:30 उठना, उसके बाद भी नहीं उठ पाते। इसका मतलब ये कि अब भी आपके ऊपर आपका अपना कंट्रोल नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी है। अपना खुद पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है, पहचानिए अपने आप को, और गड़बड़ है
तो बदलिए अपने आप को। फिर शुरू में सहारा लीजिए, जैसे हम अलार्म का लेते हैं या किसी घर में कोई साथी उसका लेते हैं, या फिर किसी अपलाइन को बोल दीजिए सर मुझे जगह दीजिए। लेकिन इसको ना डिले, इसको ये नहीं कि हल्के में ना ले। जब आपको पता लग गया कि मेरा कंट्रोल नहीं मेरे ऊपर, तो उसको करिए, अपने ऊपर पूर्ण कंट्रोल लेके आइए। आप खुद पर कंट्रोल होगा तभी आप किसी और पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको खुद पर कंट्रोल नहीं ना अपना, तो आप किसी और पर कंट्रोल कर भी नहीं सकते। जिसने खुद कुछ नहीं आता वो दूसरे को क्या सिखा सकता है, सोचिए। ये मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ, हर रोज़ सीखिए। देखिए, ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीख के अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं, और आपके पास एक ऐसा सिस्टम आ जाता है कि आप चलते फिरते किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप बताइए इससे बढ़िया काम क्या हो सकता है। ये मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूँ। आप यकीन मानिए, आप जो काम कर रहे हो ना, इस काम को करके जिंदगी के बीच के पलों में भी और जिंदगी के आखिरी के पलों में भी आपको ये काम सुकून देगा। आपको ये जो काम कर रहे हो सुकून देगा। अभी जैसे पापड़ी मैम बोल रही थी कि मैं बोल नहीं सकती थी, ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमें आगे पीछे से कहते हैं कि सर अगर आप हमें हिम्मत नहीं देते तो शायद हम नहीं कर पाते। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे को बताइए, आपने कपड़े की दुकान कर रखी है, कौन आपको बोलेगा कि नहीं कि आप जो है हमारी हेल्प कर रहे हो? कोई नहीं बोलने वाला। भाई पैसा देते हैं, कपड़ा ले लेते हैं। आपने मिठाई की दुकान खोल रखी, कौन बोलेगा आपको? बताइए मेरे को। कोई नहीं बोलने वाला। आप एडवोकेट हैं, वकील हैं, भाई साहब अंदर से हमेशा पता नहीं ये बिक तो नहीं गया है, दूसरी पार्टी से पैसे तो नहीं ले लिए, और अक्सर आप देखना ये गड़बड़ होती है। तो इसलिए है, न्याय मिलना चाहिए, और करते तो न्याय के लिए हैं, लेकिन आप लोगों को सब कुछ पता है, क्योंकि मैं सारी बातें अपने मुँह से क्या बताऊं। और आखिरी के पलों में उसको एहसास होता है कि मैं भले ही एडवोकेट था या मैं मजिस्ट्रेट था, लेकिन मैंने अपने काम के साथ न्याय नहीं किया। ये आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आप बताइए एक डॉक्टर कहाँ कहता है कि आप सब लोग डॉक्टर बन जाओ? नहीं कहता। और कितने धांधलेबाजी आज के समय में इस लाइन में भी। आप कई फिल्में देख चुके हैं, एक संजय दत्त की फिल्म थी, वो कौन सा डॉक्टर, LLB था क्या था। बहुत सारी ऐसी फिल्म दिखाते हैं, कई फिल्म दिखाते हैं कि ऑपरेशन क्यों करना होता है, कैसे करना होता है भाई, और ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा। और आज की डेट में हर रोज़ नई नई न्यूज़ आती रहती हैं, आप देखते हो कई बार यूट्यूब वगैरह पर भी। तो उसके अंदर भी बहुत सारे डॉक्टर क्या है, क्लिनिक बदनाम है सिर्फ इनकम के लिए। मैं आज आपको कह सकता हूँ, आप यकीन मानिए, आज के समय में नेटवर्क मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं, ये वाकई में एक सुकून देने वाला काम है। मैं आपकी बात से एक चीज़ से सहमत हूँ कि स्टार्टिंग में आपको जब काम नहीं आता ना, तो आप लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाते, आप लोगों को बता नहीं सकते, आप लोगों को समझ नहीं पाते कि कौन किस माइंड का आदमी है, किस लेवल का आदमी। तो आपको शुरू में दिक्कत होती है। हर बिजनेस में दिक्कत होती है शुरू में, हर काम में। कोई ऐसा काम जिसमें दिक्कत ना हो। लेकिन आफ्टर ऑल जब उसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। आप पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बदल चुके होते हैं। आप पता नहीं कितने ही लोगों की ज़िंदगी को बदल चुके होते हैं। यही कारण है। आप पता नहीं कितने लोगों को खड़ा कर चुके होते हैं। आप बताइए, बहुत सारे लोग जो है उनको दिल को पता होता है अंदर से कि इस आदमी ने मुझे खड़ा किया। वो मुंह से बोले ना बोले, लेकिन उसको पता होता है कि इस आदमी ने मुझे खड़ा किया है। वो एक अलग बात है कि कई बार हम इकट्ठे काम करते हैं और छोटी मोटी बातें को लेकर वो ना बोले, लेकिन उसके दिल को पता होता है कि किस आदमी ने मुझे कैसे सपोर्ट किया और खड़ा किया है। कुछ लोग इस चीज़ को समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी समझते हैं।
क्योंकि इंसान है, गलती का पुतला है, लालची का पुतला है, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, है ना। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूँ कि वाकई में जो मैं फील कर रहा हूँ, इससे बेहतरीन कोई काम नहीं है, और लोग रियलाइज़ भी करते हैं। तो इस काम को और आगे बढ़ाइए। और ख़ास बात ये है, आप सबको पता है प्लान के अनुसार ये जनरेशन टू जनरेशन है, इतना बेहतरीन काम है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं अब, वो सब के सब सेकंड जनरेशन काम करने लगी है। जो लोग अभी सोलन जा रहे हैं, आप देखना, पाल जी के दोनों बच्चे टियांस के अंदर इन्वॉल्व हैं। यहाँ तक कि उसके 2 भांजे हैं, दोनों भांजे टियांस के अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी जितने लोगों का भी लेखा देखा है, मतलब पैसे किसके आगे किसके नहीं आए, ये सारा देखा देखा पाल जी का बड़ा बेटा संभाल रहा है। और जितना भी पोस्टर बनने हैं, और किसकी वो ट्रॉफी मिलनी है, किसको क्या मिलना है, किसको बुक्का मिलना है, वो सारा काम मोहित बोरा, ये पाल जी का छोटा भांजा, वो संभाल रहा है। पतला सा अगर आपने देखा हो, वो संभालता है पूरा का पूरा। आप देखेंगे जो है वो स्टेज पे या तो योगराज जी या फिर शेखर बोरा ये संभालते। देखो ये सब लोग आपस में रिलेटेड है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब सेकंड जनरेशन आ रही है। आप किरण मैडम को देखेंगे तो उनका बेटा भी आज 8 स्टार है, और उनकी बेटिया पूरी फ्रेंचाइजी संभाल रही है। तो इसी तरीके से जितने भी सक्सेसफुल हमारे लीडर, उनकी सेकंड जनरेशन काम कर रहे हैं। आज मैं बता दूं, आप देखना बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को लाना नहीं चाहते, बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें जितने जितने सक्सेसफुल लीडर हैं, वो अपने सेकंड जनरेशन को भी इसी इंडस्ट्री में लेके आ रहे हैं। ये क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है, एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री आपके सामने है, जाने अनजाने में आप इसको ख़राब मत कर देना, ये मेरा कहने का मतलब है। बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल मिलते राइट 5:30 पर। जाने से पहले ज़रूर अपने 2 साथियों से जानना चाहेंगे, एक तो आज का सेशन, और आप कैसा फील कर रहे हो इस इंडस्ट्री में आकर। मैं ज़रूर अपने साथियों को जानना चाहूँगा। 1-1 मिनट का टाइम है, कोई भी 2 साथी, देखिए सबके पास समान मौका है। क्या आपके अंदर फीलिंग है इस इंडस्ट्री के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति या अपनी टीम के प्रति, कुछ भी है, आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शोभा जी। और गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आज का सेशन जबरदस्त, पापड़ी मैडम बहुत बारीकी से हर ऑर्गेन्स पे डिटेल से समझा रही है कि कैसे क्या ऑर्गेन्स कैसे काम करता है, किस चीज की उसको रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हम आजकल जो भी खा रहे हैं केमिकल खा रहे हैं, और फाइबर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से आउट होता जा रहा है। सब चीजें जो भी है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, यूरिया तो एक बोरी 1 साल में फ्री में खा लेते हैं लोग। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं गुड बैक्टीरिया कम हो रहा है, बैड बैक्टीरिया हाथों में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे तो कहते हैं ना, पेट जैसे ब्रोक द पम्प, तो ऐसा ही प्रोसेस कुछ मैडम समझाने की हमें कोशिश कर रही है कि हम लोग सब अपने प्रति क्या हो, अवेयर हों। अब खुद के प्रति अवेयरनेस नहीं है तो दूसरों को क्या अवेयरनेस देंगे, इसीलिए सब कुछ समझाया जा रहा है। तो आज का सेशन जबरदस्त, और इसके लिए मैं शीतल राजपूत को दिल से थैंक्स कहूंगी। इस सिस्टम को सर नमन है, मिस्टर ली जोन सर, जिन्होंने ये सिस्टम बनाया जहाँ पे हर एक बंदा अपने आप को यहाँ से कामयाब कर सकता है। उनको सर जितना थैंक्स किया जाए उतना कम है, क्योंकि कोई एजुकेटेड है और कोई अनएजुकेटेड है, वो सब यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। डिपेंड सिर्फ इतना है कि सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं। तो जबरदस्त सेशन, ऊपर से ऊपर। और सभी को कहेंगे जो भी सोलन जा रहे हैं, जिनको लगता है और कोई जा सकता है, तो उसको भी प्लीज अपनी तरफ से पूरा प्रेशर दे के साथ लेके जाए, क्योंकि वहां पे रीबर्थ होगा, आपका लाइफ चेंज होगी। और जब लाइफ चेंज होती है तो पता नहीं चलता कब कहाँ क्या मिलेगा, वो तो डिपेंड करेगा जब आप वहां जाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर। और
यही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन। और जाना है सभी को इंडोनेशिया बाली कन्वेंशन के लिए। और चलो सोलन, चलो सोलन, चलो सोलन। थैंक यू सो मच सर एंड लव यू ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, गुड। शोभा जी कीप इट अप, आगे बढ़िए। और आप हमेशा ही बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस बार भी आप की जो टीम की संख्या बहुत अच्छी है। हम बाकी साथियों से भी ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी इतनी बड़ी मौज, ये ही यहाँ का स्लोगन है। हर जगह अपने ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बैठाइए, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो इस तरह का इवेंट हो जैसे सोलन में है। अपनी टीम को ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाएं, तभी आप आगे ग्रोथ कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक साथी के पास और भी मौका है अपनी फीलिंग्स शेयर करने का, कोई भी हो सकता, फास्ट, इतना देर ना लगाएं जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर एक मिनट। पापी मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे जो कहाँ पर कैसे हेल्थ केयर चलाना चाहिए, कहाँ पर हमें अफेयर्स क्यों लेना चाहिए, फाइबर क्यों लेना चाहिए। और जो कि हम लोग जैसे कहते हैं ना कि बस 2 महीने 1-2 पैक पाउच खा लिया, फिर छोड़ दिया। क्योंकि हमें एफओएस और फाइबर लेना ही चाहिए, क्योंकि फाइबर जो है हम अपने आम तौर पे सलाद के तौर में बहुत ही कम खाते हैं। और खास करके जो रोटियां बनती है उसमें से तो फाइबर बिल्कुल भी यूज नहीं लेते, छान के खा लेते हैं। तो फाइबर का यूज और एफओएस का यूज खास करके आंखें, हमारी छोटी आंखें कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है और कैसे काम करती है, वो सारा डिटेल से बताया। तो थैंक यू काफी मैम। साथ में ये भी बताया कि एक्चुअलाइज कैसे यूज करना चाहिए, हेल्थ केयर कैसे यूज करना चाहिए। तो इसके लिए थैंक यू सो मच काफी मैम। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू सर आपका भी, जो आपने इस सेशन को देने के लिए काफी मैम से कहा और हम लोगों को जानकारी मिली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आरएनएस सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, फॉर 49 एवरीवन। और सभी चलो सोलन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, गुड। तो ये था हमारा आज का सेशन। जाते जाते 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बहुत ज़बरदस्त थी। नंबर 1, आप जो भी आपका ब्रेकफास्ट है, लंच या डिनर है, वो टाइम पे करिए। आज ये पॉइंट भी था। नंबर 2, हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में फाइबर बहुत कम यूज़ करते हैं। आज मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ, जैसे आप अपने घर में नमक रखते हो ना, इसी तरीके से अपने घर में फाइबर रखिए। और हमारे को सलाह देते हैं जी, शाम को जब आप सोने जाओ तो आप फाइबर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो बीड़ी पीते हैं तब जाके फ्रेश होने जाते हैं। बहुत सारे लोग 2-3 गिलास पानी पी के फिर इधर टहल के फिर जाने जाते हैं, बैठे रहते अंदर, फ्रेश ही नहीं हो पाते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मॉर्निंग में भी, आप जब भी ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ लेते हैं ना, तो चम्मच उठाइए और एक चम्मच उठा के ना, जैसे नमक डालते हैं ना, ऐसे एक चम्मच भर के ना अपने सब्जी में डाल दीजिए। या आप मॉर्निंग में कुछ भी ले रहे हो ना, उसमें डाल लीजिए। अगर आप नहीं ले पाते तो कोई दिक्कत नहीं, खाना खाने के बाद यानी नाश्ता करने के बाद 1 गिलास में 1 चम्मच उठाइए, घोल के पी लीजिए। जैसे आप जो है एनर्जी ड्रिंक पीते हैं ना, ऐसे ही उठा के 1 चम्मच डाल के पी लीजिए। और 1 चम्मच जब आप सो रहे होते हैं ना तब ले लीजिए। भाई साहब, मैं कहता हूँ, आप यकीन मानिए, जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम होती है ना, जिसको गैस्ट्रिक की दिक्कत रहती है, आप 1 डब्बा खाइए, मज़ा आ जाएगा।
तो मैं तो ये कहता हूँ आपको इसको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में कंटिन्यू रखिए। हर जो है 1-2 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद आप इसको रिपीट करते रहिए, मज़ा आ जाएगा। एकदम पेट आपका क्लीन रहेगा, साफ रहेगा, आप खुद बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। तो मैं जिसने भी फाइबर को यूज़ नहीं किया ना, इस फाइबर को आप यूज़ करके देखिए, फिर बताइए रिजल्ट कि फाइबर का कितना सर बजट कितना बढ़िया रिजल्ट है इसका। सर मैं बीच में बोलना चाहूंगी, जैसे हम लोग संजीवनी से समोसा खा के आते हैं ना, घर में आके मैं फाइबर ले लेती हूँ सर। जी बिल्कुल। हाँ, पहले मैं भी फाइबर नहीं लेता था, फाइबर के प्रति मेरे को तो कोई रुचि भी नहीं था, लेकिन बीच में मुझे कुछ फील हुआ, मुझे महसूस हुआ, तो मैंने जो है वो फाइबर लेना शुरू किया। तो फाइबर रिजल्ट बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया फाइबर है हमारा, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है इसका। तो बाकी साथियों से मैं रिकमेंड करूँगा आप फाइबर ज़रूर रखिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पेट में दिक्कत नहीं हो, तब भी फाइबर रखना है आपने, फाइबर को यूज़ करना है। वैसे तो आज की डेट में ये समझ लो कि 70-80% लोगों को दिक्कत है ही पेट की, बल्कि इससे ज़्यादा ही। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा जिसको लगता है ये नहीं, वही फाइबर ज़रूर रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। कल मिलते राइट 5:30, तब तक के लिए इजाज़त। और अब हम मैजिक मंत्र के साथ विदा लेंगे। सभी साथी अपना अपना माइक खोल लें, और खोलने के साथ ही एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, पूछूंगा नहीं लेकिन बताऊँगा, हमेशा सेशन बैठ के लीजिए। आप कुछ काम करें तो अलग बात है, लेट के कभी भी सेशन को मत लेना। ये एक एजुकेशन है, और एजुकेशन का हमें सम्मान करना चाहिए। जी, माइक खोल लीजिए। Hello Tians, hello AI, better Tians, better life. I love Tians, I love the system. I'm a diamond, we are all diamond. Go line everyone soon. और 100% बनना है, गोल्ड लाइन सरगोलन जाना है बाली इंडोनेशिया। फिलहाल जाएंगे सोलन, जिसकी जितनी भी फौज उतनी बड़ी मौज। तो रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू, बाय। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you.